मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। दशम स्कंद के 21वें अध्याय में हमने भगवान के लिए गोपियों ने जो वेणु गीत गाया उसका वर्णन सुना। गोपियाँ भगवान की रूप माधुरी, वंचित बनी और प्रेममयी लीलाएं एक सुनकर मुग्ध हो गई थीं और दशम स्कंद के ही 22वें अध्याय में उसी प्रेम को पूर्णता प्राप्त कराने के लिए वे साधना में लग गई और इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की। यही चीरहरण का प्रसंग है जिसमें आज हम प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमी मासी नंद व्रज कुमारी कहा, चेरु हर्विष्यन भुंजहा कात्यायन च वर्णम। परीक्षित जी, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाया करती थीं। वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप, चंदन, फूलों के श्रृंगार आदि छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल इत्यादि से माँ की पूजा करती और साथ ही इस मंत्र का जाप करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद को पुसितम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री बांके बिहारी को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन भगवान बांके बिहारी पर न्यौछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान की लीलाओं का, नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। गोपियाँ क्या चाहती थी, ये बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी भगवान बांके बिहारी के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल भगवानमय हो जाए। शरद काल में उन्होंने भगवान की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना आरंभ हो गई। विलंब उनके लिए असहाय था। जाड़े के दिनों में वे प्रातः काल ही यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी वाली ने एक साथ ही जाती। उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई जाती थीं। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घर में ही हविष्याहन ही भोजन करती। वे भगवान के लिए इतनी व्याकुल हो गई थीं कि उनके माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी माँ की बालुकी मई मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जाप करती। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती। एक वाक्य में उन्होंने अपने कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। भगवान तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से भगवान के सामने नहीं जा रही थीं। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी ये झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण
पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आज्ञा थी। उनका यह आवरण स्वरूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान ने किया। इसके लिए वो योगेश्वर के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वालपालों के साथ यमुना तट पर पधारे। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी, उसमें एक त्रुटि थी। ये भी कारण है इस लीला के होने का। गोपियां शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह लीला अज्ञान पूर्वक थी, तथापि भगवान के द्वारा उनका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिए। तो यहाँ पर दो कारण थे जिसकी वजह से ये चीरहरण की लीला हुई। पहला, गोपियों का आवरण भंग करना और दूसरा, उन्हें व्रत में त्रुटि समझाकर उसका मार्जन करना। सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गोपियों ने स्नान करने के लिए वस्त्र त्याग किए, इसलिए भगवान ने जब उन्हें बुलाया तो वो तुरंत न जा सकी। यदि वस्त्र धारण किए होते तो जल्दी जल्दी से यमुना तट से निकलकर भगवान के पास पहुंच जाती। इसलिए त्याग से अत्याग को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ वल्लभाचार्य जी कहना चाहते हैं कि भगवान को पाने के लिए अपना गृह त्याग कभी कभी उचित नहीं होता। घर में रहकर भी हम भगवान को पा सकते हैं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी समझा रहे हैं कि यज्ञ पत्नियां भी भगवान के पीछे आई थीं, लेकिन उन्होंने भगवान के रस स्वरूप का दर्शन नहीं किया। भगवान ने उन्हें अपने रस स्वरूप का दर्शन इसलिए नहीं कराया क्योंकि वे अन्य पुरुष युक्त स्त्री भाव में थी, यानी उनके हृदय में भगवान के लिए पति भाव ना होकर अपने पति के लिए पति भाव था, तो इससे उनका व्यभिचार हो जाता। लेकिन गोपियां शुद्ध भाव से भगवान में दृढ़ कांत भाव रखती थी। वो भाव से अन्य पुरुष युक्त नहीं थी। उनके एकमात्र सखा, माता, पिता, बंधु, सखा सभी भगवान ही थे। इसलिए उन गोपियों को भगवान का रस स्वरूप का आनंद प्राप्त हुआ। जैसा गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति स्नेह था, भगवान गोपियों के प्रति स्नेहाधिक्य था। लेकिन गोपियों के स्नेह ने गोपियों को संशय में डाल दिया था। स्नेह संशय उत्पन्न करता है कि भगवान उनके पति होंगे या नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी का व्रत शुरू किया। माँ कात्यायनी से प्रार्थना करनी शुरू की ताकि माँ उनके चित्त के इस विरोध भ्रम को दूर कर दें। माँ कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन करते हुए वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि वो धर्म जो स्वरूप आनंद का अनुभव कराता है, वही धर्म माँ कात्यायनी के रूप में स्थित्व को प्राप्त हुआ है, जिनकी पूजा गोपी ने की है। और अपनी पूजा से संतुष्ट हो जाने पर उन्होंने गोपियों को भगवान के स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की है। कात्यायनी माँ शिव शक्ति हैं, लेकिन रास के समय शिव ने उन्हें बांके बिहारी जी के लिए दिया है। इससे माँ बांके बिहारी की भी शक्ति है, जो स्वतंत्र देवी हैं और संतुष्ट होने पर अपने भक्तों के लिए भगवान का दान भी कर सकती है। कहीं कहीं ये भी कहा है कि आदि दैविक स्त्री शरीरधारी भगवान ही कात्यायनी है। लीला में उपयोगी भगवान का ये स्त्री शरीर
गुणातीत है, जो गोपियों के शरीर को लीला के लिए सिद्ध करता है। गोपियों ने कहा है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी। माँ कात्यायनी भगवत प्राप्ति के समय में आ रहे विघ्नों का नाश कर सकती हैं, क्योंकि वे महाभागा हैं। यद्यपि वो विघ्न भगवान की मर्जी से ही आ रहा हो, तो भी यदि भगवान से गोपियों की प्रार्थना करेंगी तो भगवान अपनी इच्छा को बदलकर गोपियों के अनुकूल कर देंगे। उनकी बड़ी बहन जो है माँ कात्यायनी, माँ महायोगिनी है, क्योंकि देवकी जी के गर्भ से आकर्षण कर रोहिणी जी के गर्भ में बलराम जी को डाल दिया था। अगर वो ये कर सकती हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। ये गोपियों का भाव है। और माँ अधीश्वरी हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति है। भगवान पर भी उनका अधिकार रहता है, तो इसलिए वो भगवान की भी अधीश्वरी हैं। तो गोपियाँ भी मन ही मन माँ से भगवान और उनके बीच आए आवरण के पर्दे को हटाने की प्रार्थना कर रही हैं। और प्रार्थना में अभिमान नहीं है, स्वयं के बल साधन के अभिमान का त्याग है। व्रत करते हुए गोपियों में भगवान की अदृश्य उपस्थिति का एहसास है। उनके गुणगान करना, स्पर्धा का अभाव आदि नित्य गुण विराजमान है। लेकिन व्रत के दौरान कालिंदी में स्नान करते हुए उनसे 4 त्रुटियां हो रही हैं। एक मौन का परित्याग, दूसरा वस्त्रों का त्याग, तीसरा जल क्रीड़ा और चौथा नियम धारण, जो कि कर्म मार्ग के अनुसार दोष है। और इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला की। यद्यपि ऊपर उक्त 4 कर्म के अनुसार दोष हैं, लेकिन यदि ये भक्ति के कारण हैं, तो भी ये गुण हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में भगवान के कीर्तन करने के लिए मौन का त्याग करना ही पड़ता है। वस्त्र धारण करना देह का धर्म है, लेकिन भक्ति में देह धर्म भी भूलकर तन्मय हो जाना गुण है। और भक्ति का उत्कर्ष होने से हृदय प्रसन्न हो जाता है और तब क्रीड़ा होती है। तो भक्ति में जल क्रीड़ा भी गुण है। यद्यपि कर्म मार्ग के ये दोष भक्ति मार्ग में गुण है, फिर भी कर्म मार्ग के अनुसार दोष दूर करने के लिए भगवान स्वयं पधारे हैं। अब गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। इसके बारे में वल्लभाचार्य जी बहुत ही सुंदर कहते हैं कि गोपियों ने जो वस्त्र उतारे हैं, देखिए साधारण मनुष्यों की दृष्टि केवल देह तक जाती है, लेकिन संतों की ही दृष्टि भगवान की लीला को समझ सकती है। गोपियों ने जो वस्त्र उतारे हैं, असल में वो वासना के वस्त्र हैं। काम यानी संसारिक कामनाओं के वस्त्र हैं। गोपियां तो निष्काम होकर आई हैं, संसार की सारी कामनाओं को छोड़कर आई हैं। तो अब भगवान उन्हें ऐसे वस्त्र प्रदान कर रहे हैं जिसमें भगवान की अंतरंग लीलाओं में, भगवान के साथ विहार करने में, भगवान के रसानंद स्वरूप देखने की सामर्थ्य है, सिद्धि है, क्षमता है। तो भगवान ने जो वस्त्र उठाए वो संसारिक कामनाओं के वस्त्र थे, और जो भगवान ने वस्त्र वापस किए वो वस्त्र धारण करके गोपियां सिद्ध हो गई। भगवान ने उन्हें अपने संग रास करने की क्षमता प्रदान कर दी, सिद्धि प्रसाद कर दी। तो यही हुआ चीरहरण लीला के दौरान। गोपी ने भगवान की प्राप्ति के लिए लज्जा का त्याग किया, भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण किया, निष्काम हो। तब भगवान ने उन्हें जो वस्त्र दिए वो सिद्ध वस्त्र थे,
जिनसे उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। आगे सुखदेव जी कहते हैं, तासाम विदाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया कृतव्रतानाम संकल्प महा दामोदरो अबलाहा। भगवान ने देखा कि कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ओखल तक बन जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो विदितः सात्वयो भवती नाम मद अर्चनम मय अनुमोदितः सो असो सत्यो भवितु अर्हति। मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में सामर्थ्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी की पूजा की थी ना। तो इस प्रकार भगवान की यह आज्ञा पाकर कुमारिकाएं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज की ओर लौट गई और अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। अब उन्हें इंतजार था महारास का। लेकिन महारास से पहले भगवान यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं और गोवर्धन लीला होने वाली है, जिसका श्रवण हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय।